भोंजे दो चला के वो अभी जाग रहा है। बस ये गलत कर दिया, तुम क्या चाहती हो? अब वो रो था। उन्होंने सारा इस पर डाल दिया। बस एलिजाबेथ को बताने उन्होंने मैंने नहीं कहा तुम्हें बच्चों। हम कपिल फौरन ही अपने स्पाई में बोले था। हाँ क्या कहा नहीं, मगर हरकतें ऐसी थी, मुझे छोड़कर आना पड़ा। जैसे होकर इसे देखते हुए कहने लगी, जिसमें कपिल को लगा कि अब वो इसका टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर सकता, वरना इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता था। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो जीत नहीं सकता था, वजह यह थी कि पहले ही बहुत रो चुकी की आंखें लगी नजर आ रही थी सूजी हुई। कमरे में फिर खामोशी छा गई, यहाँ तक कि नूरी इसे देखती रही। और अब वो हल्के से टेक लगाए पीछे सोफे से, कब पूरा लेटी और कब सोफे से। कभी ने शहजाद की आंख खुली तो इसे अपने सामने सोता हुआ पाकर वो दोबारा इत्मीनान से आंखें मूंद गया। वही तरह वो दुल्हन बनी इसके कमरे में बैठी थी। वो खूबसूरत थी, अमीर थी, प्यारी थी, पढ़ी लिखी थी और सबसे बढ़कर इसका साथ थी वह और क्वालिटीज में जो कोई भी मर जाता है इसकी में हो। मगर फिर भी लियान फतेह राजपूत दलील में कोई दाखिल नहीं। वो मर्द था और मर्द आधे तक औरत की नापसंदीदा होना भी वो अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। इसने भी कर ली कि आयजा होने के बाद वो सामने पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा था। भाग लो जितने चाहे भाग लो, लेकिन कहता सूरज मेरा होगा, तुम्हारे मेरे पास आना होगा और ना ही संगीत ने बोला नहीं था। नूर का तैयार के हाथ में पट्टी बांधना, इसने फौरन ही अपना सर उठाकर कान मिलाई। इतनी रात को कल आ गई। फरोज साहब सो रहे थे जब इनका सर लिंक हुआ। आंखें मसलते उठ कर बैठे सल पर लियाम की काल फिक्र में शादी की पहली रात तान पड़ी। नित नीलेट नाइट कान करने की खैरियत है कार करते ही इन्होंने फौरन लेकिन मंदिर से पूछा, जी खैरियत है? वो मैं पूछ रहा हूँ चाचा, आपकी बेटी को क्यों ना जॉब पर रख लूँ? घर की बेटी है, हमारी हमारी फिरती रहती है। जॉब के लिए क्या किया? अच्छी होकर ऑफिस का आकर अब कहा तो पिटाई। फिरोज साहब को बहुत अजीब लगा था लियान का अचानक नूर की टिकट का, वो भी अपनी शादी की पहली रात। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका था। अगर तुम रख लोगे जॉब पर तो इससे अच्छी क्या बात होगी? फिरोज साहब की क्या मजाक तो लियान के आगे कुछ बोले वो अलग बात है कि इनका दिमाग खटक गया था। मर्द की फितरत है मतलब बगैर प्रॉफिट के किसी औरत को पता वो अच्छा भी होना भी गधे की तरह होता है। वो लास्ट में किया तो कल से इसे ठीक है तो कल ही इसे जॉब पर अपने साथ ले आए, और अगर इसे ना ले सकते तो बुरा क्रम आप भी मत आइएगा। आखिरी जुमले में वो जो वार्निंग थी वो काफी इनका शब्द वो समझे कुछ क्या पाते इससे पहले तो करते वो कब से बेरोजगार बैठे थे। अब जाके इन्हें जॉब मुसीबत का लिहान जानता था। वो अपने जॉब पर जाने के लिए नूर को दूर लाएगी, चाहे इसके लिए इन्हें नूर के पर क्यों ना पढ़ना पड़े। पैन को न बंद छोटी मुर्गी वापस डैडी के पास आने का वक्त हो गया है। मैंने कैसे मुस्कुराते इसने का धुआं मुंह से निकाल कर हवा में तब्दील किया। रात काफी हो चुकी थी। जोया को लगा वो अब नहीं आएगा। इतना बड़ा बिजनेस चलाना कोई खेल नहीं था। जोया अच्छे से वाकिफ थी। वो 2 दिन वो मेहनत करता है अपने बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर कायम रखने के लिए। क्या पढ़ने पढ़ते पढ़ते अभी से छोड़ छोड़ के आने लगे थे। उसने अभी एक गहरा झोंका ही लिया था जब इसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। तुम आ गए। इसे देखते ही जोया की आंखें जम उठी थी। जानिब चलता हुआ आया था। रेजने से बहुत गहरी निगाहों से देखा। जोया इसकी गहरी नजरों को खुद पर मैं सुस्पटे स्पार्ट से देख, क्या ऐसे क्यों देख रही हो? वो सिगरेट के अपने होंठों काटते नर्वस होकर पूछने लगी। सोई नहीं क्योंकि देख ली जो नींद में सुबह होने की सबको बुरी थी। दो बोली खाना खा लिया करो, मैं लेट हो जाता हूँ। इंतजार कर सकती हूँ। अभी बस कबल इसके जवाब पर फिर भी इसे देखने लगा। इन गहरी आंखों में बहुत जज्बात उभरे। एक लम्हा के लिए लगा वो इसे देख रहा है, मगर अगले ही लम्हा वो नहीं देख रहा और देख रहा है बस मस्ती के इसका वहम। अगर आईने के मुंह से इसने ये बात ना सुनी होती कि वो दो बंदे एक ही बात नोट कर रहे हैं तो हमें कुछ तो सदाकत हुई। चलो खाना खाते हैं। अपना कोट और ब्रीफ के साथ सोफे पर रखकर कप लिंक्स खोल आस्तीन को फोल्ड करता किचन की जने बढ़ा था। तुम क्यों जा रहे हो किचन में? मैं लगा दूंगी खाना। वह इसका इरादा समझते हुए फौरन बोली, नहीं मैं कर लूंगा, तुम बैठो आराम से। वो पूरे दिन का थका हारा लौटा था, लेकिन इसके बावजूद अपनी बीवी का एहसास कर रहा था। इसके ये एहसास की आदत ही वो थी जो जोया को इसकी जानिब तेजी से अट्रैक्ट करती थी। लगाने के बाद वो दोनों फोन से बैठ के खाना खा रही थी। काफी देर हो जाने के खबर जोया की आधी भूख तो वैसे भी
मर गई थी। रेस भी ऐसे ही लगा, बस होगा दुखी थी। खाने का सामान वापस रख कर भी वहीं आया था। चलो पिछली बार की तरह इसे बाहों में कमरे में लाकर इसे बेड पर लिटा दिया और खुद फ्रेश होने चला गया। वहाँ नहा करने के बाद तो जरा इसे गति मिली। बाल ड्राई करने के बाद वह इसके बराबर में लगकर आराम से लेट गया था। इस लड़की के सर के नीचे से तकिया निकालकर अपना हाथ फाइल किया और इसे खुद से लगाकर आंखें मूंद गया। वह इसकी आंख खुली तो कमरे को अकेला पाया। इसने किया कि रेस जा चुका है। वो लड़ाइयाँ लेती हुई वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। अगले ही लम्हे इसका हाथ तो हवा में था लेने के सबब वो हवा में ही जिम्मिद रह गया। वो मुंह जुमाई लेने के लिए खुला था, वो भी कच्चा ही रहता। नजरा इसे नाचता हुआ सामने नजर आया था। पानी बूंदें इसकी सफेद कमर पर डेली एक कैफ सारा मंजर पेश कर रही थी। इसे अपना गला खुशक उठा हुआ इस पर विजय मत की बड़ी रहती तो इसके जोया के लिए इतना आंखें हटाना मुश्किल हो गया था जैसे कोई बच्चा दुकान पर रखी कैंडी को देखता हो ना, बिल्कुल वैसे ही वो ललचाई हुई नजरों से अपने ही शौक को देख रही थी। एक पलक में ही खड़ी रही थी। उसके बाद इसका दिमाग को काम किया और इसने फौरन ही पलट कर भागने की कोशिश में इसका पाँव का अंगूठा जोर से दरवाजे से टकराया और अगले ही पल वो मिस बैलेंस होने के सबब फर्श पर गिरी पड़ी थी। धड़म की आवाज पर मुकाबल शावर बंद करके अपने लवर पार्ट पर टॉवल बांधे इसे तक पहुंचा था और लड़की तेजी से उठकर फिर भागने लगी थी, मगर चौंक कर फर्श ने चकना और गीला था। वो वह ध्यान में भाग रही थी, इसलिए उसका पाँव दोबारा स्लिप हो गई। और वो गिरती इससे कबल अपने पीछे अपनी आंखें नीच ली, लेकिन बजाय गिरने से इसने महसूस किया वो किसी पाँव के मजबूत स्थान में है। उसने फौरन ही आंखें खोल कर देखा। अरे बड़ी फुर्सत से ही टकराते इसे खुद को यूं तकते देखे जोया के गाल पब्लिश करने लगे थे। आदत नहीं है बदली बदली तुम्हारे खुद को तकलीफ पहुंचाने की। मेरी तवज्जो हासिल करने के बाद जज करने वाले अंदाज में कहता है। अगले ही पल झुक कर इसे बाहों में ब्राइडल स्टाइल में घेरी कर दिया था। नीचे उतारो मुझे, मैं चल सकती हूँ। जोया पब्लिश करते हुए अल्फाज कहाँ लाने वाला था। इसे लाकर अरेज ने सोफे पर बिठाया और जाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। मैं खुद कर लूंगी। इसके अंगूठे का नोक जख्मी हो गया था दरवाजे से टकराने की वजह से। मिस हल्का खून भी रिस रहा था। मैं खुद कर लूंगी। इसके अंगूठे का नाखून जख्मी हो गया था दरवाजे से टकराने की वजह से, जिससे हल्का हल्का खून भी रिस रहा था। मुकदमे ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका पाँव उठाकर खुद ही साफ करके इस पर पट्टी बांधने लगा। शर्ट लेस था। इसकी खूबसूरत बॉडी करीब से देखते हुए जोया के गाल जलने लगे थे। पट्टी बांधकर उनका बल भी सीधा ही होकर बैठा था कि जोया के इसके करीब भी इसके समय आंखों में जो प्यास उभरी मुकबल इसे देख रहा था। वो बिल्कुल नजदीक आ गई थी। इतने नजदीक के होंठ मिस होने लगे। क्या मुकबल अनजान बनते हुए मुंह छुपाकर हल्का सा अपना चेहरा पीछे करते हुए पूछने लगा। गलती इसकी नहीं थी। वो लड़की हमेशा जज्बात जगाने के बीच बीच रास्ते में धोखा दे जाना अपना फर्ज समझती थी। ऐसे में वो पहले ही कन्फर्म कर रहा वो इरादा क्या है। इसकी आंखों की आंखें जो बहकी बहकी लगी मालूम हुई थी। हमें आस्ता आस्ता अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं। वो नहीं चाहती थी कि तेरी मायने जैसे लड़के फिर से इनके दरमियान आ जाए और इसके रिश्ते को कमजोर करें। इसके नजदीक इनका रिश्ता कमजोर इसलिए था कि जो कि हक अदा नहीं कर रही थी। अरे जैसे अमीर आदमी अब तक इसके साथ यूं रह सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान का रिश्ता ही तो होता है जो आदमी को गुनाहों से बचाता है, दूसरी औरतों के जाने से बचाता है। जोया वो हक अदा नहीं कर रही थी और फिर वो कैसे अरेज से तवक्को कर सकती थी तो वो दूसरी औरतों से आस्ते आस्ते इसकी आंखें गहरी हुई। अरेज ने जेरे लफ्ज जोया का कहा दोबारा दोहराया। मैं घबरा जाती हूँ ना। एक एक स्टेप करके करेंगे तो मैं कंफर्टेबल रहूंगी। जोया नजर झुकाए शर्मिंदा से लहजे में कह रही थी। ओके मुकब्बल। नौजवान ने इसकी थोड़ी पकड़कर ऊंची कर इसकी आंखों को अपनी आंखों से मिलाने पर मजबूर करते सरगोशी करते हुए अंदाज में रजामंदी जाहिर की। अभी जोया मुस्कुराती इसकी रजामंदी पर इसके मुकब्बल बिजली से दोनों के दरमियान फासिल को खत्म कर दिया। कुछ मिनट बाद सेल रिंग बजने दो। लापरवाही सुझाव देते हुए आगे बात लगा। मैंने इतनी गरीबानी की दावत दे दी, लेकिन अभी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे मुकब्बल को जिन्होंने वो बस भागना चाहती थी। नहीं वो नहीं समझ पाती थी ऐसा क्यों होता है इसके साथ।
पहले देख लो, कोई काम ना हो। दोबारा इस पर झुक रहा था जब जया ने इसके होठों पर अपनी शहादत की रखते हुए रोका। इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन जया के कहने पर इसने कॉल रिसीव की। कल प्लान की थी, ठीक है मैं आ रहा हूँ। कल किस मामले में थी, जया को नहीं मिलूंगी, लेकिन इसने देखा अरेज के चेहरे के रंग बदल गए हैं, वो काफी संजीदा दिखाई दे रहा था। अब चलो मैं निकलता हूँ, रात को खाना खाना खाने खा लेना, मुझे बहुत लेट हो जाएगी और कल मेरी सालगिरह है। मैंने लोगों को बुला लिया है अरेंजमेंट करने के लिए, तुम्हें कुछ ऐड करवाना है थीम में तो इन्हें बता देना। वो बस झलक से अपनी ही शर्ट पहनते हुए गोया हुआ था। अजय लोग आएंगे और वो करीब आकर इसकी शर्ट के बटन लगाते हुए पूछ रही थी। हाँ वैसे तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अकेले करें, लेकिन यार लेकिन इस बार सबको बुला लेते हैं, अगली बार अकेले करेंगे हम दोनों। अरे इसको पार्टी वगैरह कोई खास पसंद नहीं थी, लेकिन नहीं थी और ना ही अपने घर वालों को किसी को बुलाना पसंद करता था। तो है समझ गई थी कि वो ये पार्टी बड़े पैमाने पर रखी नहीं इसलिए रहा है कि ताकि लोगों को पता चले कि वो दोनों मियाँ बीवी अब खुश रह रहे हैं। वो इनकी जो तलाक की अफवाह फैली थी वो सब झूठ है। मुंबई में है, वो लोगों को दिखाना चाहता था कि वो हैप्पी मैरिड कपल है। वो जो है इसके वजह से बहुत खुश थी। ठीक है नेक्स्ट टाइम सिर्फ हम दोनों करेंगे। उस ने खत्म सरल बड़े लहजे में कहा। जरूर मिस फरेज मलिक नरमी से कहते वो इसके पीछे नहीं पहुंच गया था। जोया को खुद भी फिल्म नेता वो किस तरह पब्लिश कर रही है, इसीलिए मैं वो बिल्कुल किसी खुलते हुए गुलाब के माने वाले लाल हो चुकी थी। पूरी अलविदा करें करके चला गया था और जोया की तरह वो तकती रही जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गया। किसी की आंखों में खुले तो सामने सोफा खाली था। ये कहाँ गया नूर इधर उधर नजर डराते हुए बड़बड़ाए। फिर अचानक इसकी निगाह अपने पास रखे पर्चे पर गई। इसने फौरन ये उठाकर देखा ही था। मैं जा रहा हूँ, फिक्र मत करना, रात को आ जाऊंगा, हम साथ ही सोएंगे। इतना बढ़ते ही नूर की आंखें हैरत से पड़ी हुई और फिर इसके अगले जुमले पर नजरें बड़ी मत करो, साथ सोएंगे लेकिन अलग अलग सोफे पर। इतना गुड माइंड है तुम्हारा, अल्लाह फिर फोनों के आज ज्यादा ये लगता। वो कड़कड़ाकर बोली उठी। साथ ही इसके कागज को मोड़ तोड़ कर इसने डस्टबिन में फेंका भी। वो यूसुफ को पता चल जाए कि वो शहजाद के साथ सोई है तो ठीक में अकेले वो क्या सोचेगा। ऊपर से वो ढेठ लड़का आज रात फिर आने की बात कर रहा था। क्या याद ने जो राजपूत अंग्रेज हूँ ओके। और करके कमरे की जहन बढ़ी थी। साइड टेबल से अपना सर उठाकर जिसने शहजाद को कलम लाई ताकि इसका दिमाग ठीक कर सके। आखिर को खुद को समझ के आ रहा है। 2 दिन के लिए रहीम कबल ने फाइल पर पेन सीटते हुए लापरवाही से कहा। वो इस वक्त अपने कैबिन में बैठा हुआ था। काम में की शादी की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग पे पड़ा था। आज इसके पास सर को जाने की फुर्सत नहीं थी। इसके बावजूद जब नोट की कॉल आया तो इसने पहले ही कॉल रिसीव की और सेल से हाथ से काम चलवाया जबकि सीधा हाथ अभी भी फाइल पर तेजी से चल रहा था। शायद हर चीज़ मजाक नहीं होती। अभी मेरे मैनेजर को पता चल जाए कि तुम रात को मेरे साथ रहे हो तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो उनकी मेरी इज्जत खराब करने पर तुले हो। आखिरी जुमले पर वो इस कदर झुंझुल गई। तुम ठीक है, बस कह रहा था तुम सामने आए और बस कदम पकड़ कर मोड़ दे। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें भरोसा नहीं है। इसका लहजा अब भी लापरवाह सा था। शायद यार नूर दांत पिसते हुए सुन रहा हूँ। वो शायद जानवी ये पहला दूल्हा था जिसके थोड़ी देर बाद महसूस हो रहे थे और यही जान मेरी जान, तुम्हारी जान ले लो तो बोला। मुझे से बोलकर वार्निंग के मेरे लहजे में गोया 100 बार बोला। बता दो कब देने आना है। खुशी खुशी ना दूं तो बोला। नोट नहीं आ रही थी। इनका इतनी मोहब्बत मेरे लहजे में जवाब दे रहा हूँ। अपनी जान अपने पास रखो और लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करना। वो खासा टेस्ट के आलम में वार्न करने लगी। लिमिट कामों की होती है और जुर्मों की नहीं। तो ये तुम और भी तुम्हें रखा होगा मोहब्बत वजह में समझाइए उस नौजवान के लहजे में जो सबसे बुरी थी। नूर इस हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी का मामला है नूर, मैं जान लगा दूंगा। इसके जुमले इसकी जगह का पता दे रहा था। इसने पेन पटक कर अब दाएं हाथ में चल लेकर सीधा होकर बैठे एक लफ्ज जता कर अदा के चाहिए। तुम खाम खाम ना का मसला बना रही हो। रिजेक्शन को नूर को लगा ये तो मेरी ज्यादा है और रिजेक्शन से हम सहन नहीं पा रहा। एगो हर्ट हो गया है इसका। तभी पागल हुए जा रहे हैं इसे पाने पाने के लिए। अन्ना का मसला इसे यकीन नहीं आ रहा है। वो लड़की इसकी मोहब्बत को कितने गलत लफ्जों से तबीर कर रही थी, कितना गलत मतलब और खर्च कर रही थी। वो मरे जा रहा है, इसकी जान निकल रही है। वह नहीं देख सकता इसे ये सबके साथ और उनका भी इसके जज्बा समझना ही नहीं चाह रहे। हाँ अन्ना का मसला उन्होंने फिर तस्वीर के पहले से ज्यादा जैसा इसीलिए मैं शहजाद को समझना है कि वो अपनी हालत पर अनसही हर रोज
इसका महबूब तो इस कदर संग दिल है कि इसका बेहाली से रोना तक नहीं देखा। अना, अगर तुम वाकई मेरी अना होती है ना, तो मेरे लिए इस अना को तस्लीम देना मुश्किल नहीं था। कल पूरी रात मेरे सामने थी, तुम अदरक किस तो एक एक लफ्ज बताकर रहता ताकि समझ आए अना नहीं है वो, तो मेरी मोहब्बत और नूर मेरी इज्जत हो, जिसे मैंने कहा कि बात खुद पर हलाल करके अपने पास संभाल कर रखना चाहता हूँ। तुम अब समझना नहीं चाह रही हो, मसला अना का नहीं है, मसला इसका दिल का है चाहता। नूर इसे देख नहीं रही थी, लेकिन इसके जुमले बताने के लिए काफी थी कि इस लम्हे इसने इतनी शहादत की उंगली अपने दिल के मुकम्मल पर रखी है। ये तुम्हें खुद देखना चाहता है, मगर सिर्फ अपने साथ में लालची हूँ, और तुम्हारी मोहब्बत में लालची कुछ लोगों के जुमले नावल से निकलते हैं और जाकर ना दिल से निकलते हैं और जाकर लगते भी सामने वाले दिल को ही है। और कुछ ऐसा ही अमल हो रहा था इस वक्त। शहरयार का बोला ही हर जुमला नूर के दिल को लग रहा था। नूर वो भी शहरयार के जुमलों के शहर में ही जकड़ी रही थी कि बाहर से आवाज आने पर इसने तेजी से काल्डिस की आ चुकी थी, और वो शहरयार के चक्कर में अभी तक तैयार नहीं हुई थी। सॉरी, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसने जोया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो इस बात में सजाकर अपने कैबिन की जानिब बढ़ गई। अपना काम न बताकर जोया विस्मय शॉपिंग पर निकल गई थी, और जब कनूर राजगुरु मैंशन पहुंची, वहां से गार्जियन के साथ के लिए इसे गार्डन में ही पड़ोस आके मिल गई। सनबुल, तेरी बेटा कहाँ थी तुम? वो फिक्रमंदी से पन्ने कर रहा था। मैंने बतीत जान किया है अंकल, काम ज्यादा होता है तो वहीं रुक गई थी। तो बाहर जवाब दिया, अच्छा बेटा, मैं सोच रहा था तुम बड़ा काम है तो तुम बाहर जाके मैं ये छोटी मोटी नौकरियां क्यों करती हो, फिर रही हो तो मेरे साथ चलो, हमारे पास डिग्री है, एक्सपीरियंस भी। अभी वो बोली रही थी कि नौकरी के बीच में गाल कटी नहीं अंकल, वो ठीक मेरे दोस्त का है, और मैं वहाँ कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। नूर और ईरान के अंदर काम करेंगे, हरगिज नहीं एक वक्त भूख से मरना पसंद करेगी, मगर ईरान के पास नहीं जाएगी काम के लिए। पर बेटा, तुम मेरी बेटी हो, राजपूत खानदान का हिस्सा हो, तुम अब मेरी बड़ी इज्जत, और माशरे में तुम काम करोगी तो लोग बातें बनाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करो बेटी, बनकर मेरा हाथ बटाओ काम है। मेरी अपनी औलाद नहीं है नूर, लेकिन मैं तुम्हें और गार्जियन को अपनी औलाद से कम भी नहीं मानता। इन्होंने नूर के सर पर हाथ रख मोहब्बत किया, वो मोहब्बतों की सामने खड़े शख्स पर मोहब्बत लुटा रहा था, इस अपनी बेटियों ने पास में ला रहा था, इसे अहमियत दे रहा था। वो कैसे इनकार कर सकती थी? फिर वो कितने ईमान से इसे अपनी बेटी बोल रहा था। मोहब्बत के दर्शे हुए लोग कभी ईमान नहीं तोड़ा करते। ठीक है अंकल, मैंने इसे महीने की तो पेमेंट ले ली है, मैं अगले महीने से ज्वाइन कर लूंगी आपके साथ। नूर मुस्कुराते हुए गोयागी, और वो वाकई इरादा रखती थी इनके साथ काम करने का। अब अगले महीने नहीं, नहीं मुझे इस महीने बल्कि आज ही अपनी बेटी अपने साथ चाहिए। तुम तैयार हो जाओ, मैं के लिए हम साथ निकलते हैं। नूर कहाँ जानती थी लियान एंट्री नहीं देगा। बड़ा सा आपको इसके खैर ऑफिस में आज इसके अगर पाँव में पड़ना पड़े तो मैम ने मुफ्त के लिए रोज साथ पड़ जाएंगे, क्योंकि वो बस अगर ध्यान कह रहा है तो नूर के पैर उन्हें एंट्री नहीं देगा तो मतलब नहीं देगा। वो जानता था नूर आने वाले राजा ने बता दिया था उन्हें जाएंगे एक साथ। तब से वो नूर को बैठ कर गार्डन में इंतजार ही कर रहे थे, मगर आज मैं जब कैसे कर सकती हूँ अभी वो भी ऑनर को टाइम गया, ये बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई मुझे दोबारा नौकरी पर भी नहीं रखता इस तरह, तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, तुम्हारे बाप का अपना कारोबार है बेटा। अगर क्या तुम अपने बाप की जगह नहीं देखती को सवाल जो नूर की आंखों में पानी भर रहा है। गलत बाप शफकत मोहब्बत, ये तो कभी इसने नाम भी नहीं सुना, बस मिजन किया करते थे। मोहब्बत कैसी होती है? मैं देखती हूँ अंकल बोले से दादाजी में अंकल नहीं बाबा बोले। अब बाप वो तुम्हारा बेटा इनकी शफकत से कहती ही नूर की आंखों से आंसू रजा खुद ही बह निकले। अपने बाप ने कभी देखा ही नहीं, गार्जियन के वालिद इस प्रकार से देखा करते थे, इसलिए से मोहब्बत और वाली कभी भी नहीं कहा आए ने फिरोज साहब ने इसके कहने का मुझे बाबा को इसके दिल को नाम आ गया था। ओके अंकल, मतलब बाबा इसके आवाज फिर भर आई थी, साथ ही इसने फौरन ही अपनी आंखें रगड़ी और आना नहीं चाहती थी किसी के सामने, तो बिल्कुल नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ चाचा, आप चलेंगे। जब से वो गार्डन में दाखिल